हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग CGPCS के CSAT पेपर के लिए सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 8 मित्र हैं PQRSTVX और Z। ठीक है, वो लोग केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक वृत्ताकार टेबल है। ठीक है, और आप सबको ऐसे बैठना है केंद्र की ओर मुँह करके। ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर यह कह रहा है कि P जो है, P वो X के क्या है, दाईं ओर है। P कहाँ है बताइए, X के दाईं ओर है। यहाँ लिखा है कि P जो है वो X के दाएं तीसरा और R जो है वो P जो है वो R के बाएं दूसरा बैठा है। तो याद रखिए, सबसे पहले यहाँ P बनाइए। अब X को अरेंज कीजिए। बोल रहा है P का जो स्थान है वो X के दाईं ओर तीसरा है, 1 2 और ये तीसरा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए, ये P R के बाद दूसरा है, यानी ये जगह भी खाली है, ये दोनों जगह भी अभी खाली है। फिर देखिए, फिर लिखा है S और T साथ साथ नहीं बैठे हैं, S Q के दाईं ओर दूसरा बैठा है। याद रखिए, S जो है, मान लीजिए यहाँ S है, ठीक है, वह Q के दाईं ओर दूसरा है। तो मान लीजिए यहाँ Q है, ठीक है, तो ये हो गया ना दूसरा। फिर उसके बाद देखिए, फिर क्या लिखा हुआ है कि जो कि P का पड़ोसी नहीं है, T V के बाईं ओर बैठा है। T जो है वो V के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर T हो गया, और ये किसकी बाईं ओर है, V के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो यहाँ R है, यहाँ T है। आपको ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको अच्छी तरह से बना देती हूँ इरेज करके। देखिए, वृत्ताकार टेबल था, P हमारा यहाँ बैठा था X से तीसरे स्थान पे, और P की स्थिति R से दूसरी थी। ठीक है, फिर उसके बाद T यहाँ था, V यहाँ और यहाँ Q। ठीक है, मैंने आपको समझाया है कि कैसे कैसे आया। ठीक है, और S का जो स्थिति था वो Q से दाईं ओर दूसरे स्थान पे S था। फिर ये हम लोगों ने अरेंज कर लिया था। फिर एक ही बच रहा है लास्ट में हमारा Z। तो Z के लिए एक ही स्थान खाली था, तो हम लोगों ने Z यहाँ लिख दिया। अब आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। फिर देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बैठने की व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह में नहीं आता है। ठीक है, तो किस वजह से लोग समूह में नहीं आ रहे हैं। हमारा जो एक जो ऊपर हम लोगों ने बनाया था, ड्रॉ किया था, उसको एक बार छोटा सा यहाँ बना देते हैं। ठीक है, यहाँ P था, 1 मिनट, चलिए यहाँ बनाते हैं। ये P था, ये X था, ये हमारा S था, ये Z था, ये Q, ये V और ये R और ये T। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कौन सा इस समूह में नहीं है। तो देखिए VX को एक बार देखिए, VX। ठीक है, यहाँ V है, यहाँ X है, VX। फिर इसको देखिए SZ, SZ का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, लेकिन ये दोनों के बीच में एक गैप है। फिर है TV, T यहाँ हो जा रहा है, V यहाँ हो जा रहा है, इसमें भी एक स्थान पे है। फिर देखिए X और Z, यहाँ X है, यहाँ Z है, बीच में S हो रहा है। मतलब कि जो S और Z है वो साथ जोड़े में है। ठीक है, तो सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए, उपयुक्त व्यवस्था में जो Z के संदर्भ में V का स्थान कौन सा है। तो V का स्थान कौन सा था, फिर से मैं बना देती हूँ ड्राइंग। इस तरीके से हम लोगों ने अरेंज किया था, बिल्कुल इसी तरीके से किया था। ठीक है, अब बोल रहा है कि Z के संदर्भ में V का कौन सा स्थान है। तो V का कौन सा स्थान है Z से, तो याद रखिएगा बाएं से चौथा स्थान है Z से, 1 2 3 और ये चौथा, और दाएं से भी ये चौथा है। तो ये देखिए बाएं चौथा दाएं चौथा दोनों है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए R के तुरंत बाएं कौन बैठा है। तो R के तुरंत बाएं बताइए कौन बैठा है,
बाएं बताना है, याद रखिएगा, दाएं नहीं बताना है, बाएं बताना है। तो आर के दाएं हमारा कौन बैठा था बताइए? तो हमारा टी बैठा था, ठीक है। आर के हमारा, जैसे आर हमारा यहाँ था और ये हमारा टी था ना, तो यही तो पूछ रहा है कि आर के बाएं और कौन है, तो यहाँ पर तो हमारा टी था, ठीक है, तो इसीलिए टी हो जाएगा। फिर एक्स और वी के बीच कौन बैठा है, तो देखिए यहाँ पर हमारा वी था और यहाँ पर हमारा एक्स था, कौन बैठा था? क्यू बैठा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कॉमन सेंस है और आपको थोड़ा दिमाग घुमाना है, कि मतलब बोलते हैं ना, बुद्धि को थोड़ा दौड़ाना होता है, तभी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के बाएं ओर बैठा है, तो बताइए ऐसा कौन सा जोड़ा है? बिल्कुल करेक्ट, ऐसा क्यू वी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास स्पेस है, यहीं पर करते हैं, ठीक है। देखिए 5 व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, 5 व्यक्ति, मान लीजिए कतार है, ठीक है। अब नॉर्थ साइड पे हमको मुंह करके बैठना है, ये पांचों को, ठीक है। अब देखिए इन व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति बिल्कुल छोर पे हैं, 2 व्यक्तियों को क्या करना है? छोर पर लगाना है, ठीक है। ये लोग छोर पे हैं और 3 लोग, मान लीजिए कि यहाँ जो है वो 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। टोटल 5 है। देखिए इनमें से 2 में से एक बुद्धिमान है, दूसरा मूर्ख है। मान लीजिए कि ये वाला बुद्धिमान है, ठीक है, मैंने बुद्धि लिख दिया है बस, बुद्धिमान, और ये मान लीजिए मूर्ख है, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि एक मोटा व्यक्ति है और एक कमजोर व्यक्ति, एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। चलिए बना लेते हैं। ये मोटा व्यक्ति है, ये मोटा व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है, और ये कमजोर व्यक्ति, ठीक है। फिर देखिए एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, बिल्कुल सही। तो मान लीजिए कमजोर ये हो जाएगा तब, तो ये हमारा दाईं ओर होगा, एम मोटे व्यक्ति की, एम मोटा है, ठीक है। फिर देखिए एक व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है, मतलब ये मूर्ख व्यक्ति है, ये इसका बायां, ये के नहीं होगा, ठीक है, ये कमजोर नहीं था। यहाँ पर मान लीजिए स्पेस खाली है। अब देखिए बोल रहा है बुद्धिमान व्यक्ति, जो कमजोर व्यक्ति है बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में है। कमजोर व्यक्ति ये है जो कि बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में है, तो हमारा ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब पूछ रहा है कि लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है, तो लंबा व्यक्ति, देखिए सारा हम लोगों ने भर लिया था, एक बुद्धिमान भरा, उसके बाद हमारा कमजोर, मोटा, और उसके बाद मूर्ख, लंबा व्यक्ति बचा हुआ था, तो जाहिर सी बात है ये एल लिख देते हैं, ये हमारा लंबा व्यक्ति होगा, ठीक है, ये हमारा लंबा व्यक्ति होगा। तो बोल रहा है कि लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है, तो दाईं ओर से लेते हैं, ठीक है। तो ये इस साइड हमारा दाईं है, दाईं से ये कौन से स्थान पर है? लंबा व्यक्ति दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बार आपकी सुविधा के लिए इसको एक बार फिर से बना लेते हैं, ये बहुत हौच पौच हो गया, ठीक है। इसको आइए इसको एक बार इरेज करके बना लेते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बुद्धिमान व्यक्ति को लिया था, फिर यहाँ पर हम लोगों ने लिया था कमजोर व्यक्ति को, बीच में हमारा ये मोटा व्यक्ति था, फिर उसके बाद हमारा लंबा व्यक्ति था, और फिर हमारा यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति था। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति जो कि कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर है, कमजोर व्यक्ति यह है, इसके बाईं ओर कौन है? तो उसके बाईं ओर बुद्धिमान व्यक्ति है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिल्कुल मध्य में बैठा है? तो बिल्कुल मध्य में एम बैठा है, याद रखिएगा एम, ठीक है। एम क्या है? मोटा व्यक्ति है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया थोड़ा भी समझ में आता है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फिर हमारा ये क्वेश्चन है 16 से 20 नंबर तक। देखिए सबसे पहले डेटा को पढ़ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए लिखा है 9 मित्र हैं ABCDEFGH और I, ठीक है, एक बेंच पर ये कक्षा में बैठे हुए हैं। फिर लिखा है C जो कि D के ठीक दाईं ओर है, जबकि E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो आइए इसे सबसे पहले बना लेते हैं। मान लीजिए कि यह एक क्या है? बेंच है, ठीक है। मान लीजिए यह एक बेंच है और ये कह रहा है कि C जो कि D के दाईं ओर है। मान लीजिए ये C है और ये D है,
तो ये इसके दाईं ओर है, बिल्कुल सही, ठीक है। जबकि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, मतलब सी जो है वो ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। मान लीजिए ई हमारा यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक जगह भी खाली है, 1 2 और 3, तीसरे स्थान पर हमारा सी हो गया, यानी ये लाइन हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए बी एक छोर पर है, मान लीजिए कि बी यहाँ सबसे लास्ट में है, बी क्या हो गया, सबसे लास्ट में। अब देखिए एच, ये भी कंप्लीट हो गया, एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। जब भी ऐसा स्टेटमेंट आता है कि एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है या फिर ए बी और सी का निकटतम पड़ोसी है, तो हमेशा एच को बीच में रखना है, ठीक है, एफ और जी के, ठीक है, जो भी डिजिट देगा उस हिसाब से। तो आइए सबसे पहले देख लीजिए, एच मान लीजिए यहाँ हो गया और जी मान लीजिए, जी और एफ के बीच में हमारा एच हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का ही एच निकटतम पड़ोसी था, एफ का भी और जी का भी, ये भी कंप्लीट हो गया। एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एफ जो है वो बी के बाईं ओर, याद रखिएगा, तीसरे स्थान पर है, तो ये तो है बी, यहाँ देख लीजिए 1 2 3 तीसरे स्थान पर, ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट। लिखा है ए एफ के ठीक बाईं ओर है, ए एफ के बाईं ओर, तो देखिए ए एफ के बाईं ओर ना, तो मान लीजिए ए जो है हमारा यहाँ हो गया, ठीक है, और ये एफ के क्या है, बाईं ओर है, ए हमारा यहाँ हो गया, सी और एफ के बीच में ए, ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट बैठा है। अब देखिए कि इनमें से कौन सी ऐसा है डिजिट, 9 डिजिट में से जो बच गया है। तो हमारे पास एक स्पेस यहाँ खाली है, मतलब ये आई जो बचा हुआ था, ये आई, ठीक है, वो यहाँ हो गया, ठीक है। अब ये हौच पौच हो गया है, अब इसको क्लियर तरीके से लिख लेते हैं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार देखिए, देखिए ये बिल्कुल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ हम लोगों ने बी बनाया था, ठीक है, फिर जी, फिर यह एच एफ ए, क्योंकि ए जो था वो एफ के बाईं ओर था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा सी था, डी, आई यहाँ पे खाली था और ई, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए आइए। लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपर्युक्त बैठने के क्रम में निरूपण के आधार पर सत्य है, ठीक है, कौन सा सत्य है। तो फिर से यहाँ पर लाइन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो वैसे भी अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, जितने बार प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका क्या होगा, उतना ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फिर से लिख लिया, ठीक है। अब देखिए लिखा है कि कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से सही है। देखिए यहाँ पहला बोल रहा है कि डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति हैं। सबसे पहले ये मैच कर लेते हैं, ये हमारा डी है और ये हमारा एच है और इसमें 3 व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल सही है, 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो हमारा सत्य पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ये तीनों डेटा को यूज भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मित्रों का समूह सी के बाईं ओर है। ये हमारा सी है, सी के बाईं ओर की इसको लेना है, तो यानी ई आई डी हमारा ये है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लिखा है बी के अलावा दूसरे छोर पर निम्नलिखित में से कौन है। तो फिर से हम लोग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके समझने के लिए ही मैं बना रही हूँ, आप लोगों को बस समझ आना चाहिए। आप लोगों का अगर एग्जाम में एक भी सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है अगर सही हो जाता है और आप लोग बना लेते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, वही मेरे लिए सबसे बड़ा चीज होगा। यहाँ पर हमारा ई हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है बी के अलावा दूसरे छोर पर निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए एक छोर पर हमारा बी था और दूसरे छोर पर हमारा कौन सा था, बताइए। बिल्कुल सही, ई था, यह हमारा ई हो गया ना दूसरे छोर पर, ठीक। फिर देखिए ए का पड़ोसी कौन है, बताइए। इसको देखिए ए का पड़ोसी एक तरफ सी है एक तरफ एफ है, दोनों ही सी एफ दिख रहा है इसमें, इसमें कहीं पर भी सी एफ नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा है, देखिए
तो याद रखिएगा बेंच के ठीक बीचों बीच में 9 लोग थे ना टोटल, तो इधर 4 हो गए, इधर 4, ये बीच में ए जो है वो बीच में है, जो कि यहाँ सी ऑप्शन में है, जो कि ढक गया है। ठीक है, सी में ए है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन बस ये है कि आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, फिर आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिटिंग अरेंजमेंट में इस तरह के सिटिंग को अरेंज करना, क्योंकि अगर इसमें आपकी एक भी गलती हो गई तो फिर आपके इस तरह के जो क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, 5, 4, कभी 6 इस तरह के, वो सारे ही रॉन्ग हो जाते हैं। 1-2 का आंसर आ भी जाए बट सारे रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 5 स्टेटमेंट पढ़ा है, और 5 स्टेटमेंट पढ़ा है, इतना टाइम लगाया है, तो मतलब हम लोगों को क्या करना है कि आने वाले जो 5 क्वेश्चन है उसको सही ही करना है इसमें। ठीक है, जो कि डिपेंड करता है इस अरेंजमेंट पे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब एक वृत्त है और केंद्र की ओर वो लोग मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, फिर देखिए E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, D C के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है, F H के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है, C कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि D कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। H जो है D और C का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आइए इसे अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक गोलाकार वृत्त बनाइए। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट पढ़िए। लिखा है E और G हमेशा एक दूसरे के साथ बैठेंगे। ठीक है, बैठा देते हैं। मान लीजिए यहाँ E बैठ गया, यहाँ G बैठ गया। ठीक है, साथ साथ। अब देखिए D C के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है, D C के दाएं ना, तो याद रखिएगा, मान लीजिए यहाँ C है, C के दाएं तीसरे स्थान पर, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, मतलब यहाँ पर हमारा क्या होगा, D होगा। ठीक है, ये हमारा D है। अब देखिए लिखा है कि F H के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। F जो है H के बाएं, मान लीजिए यहाँ F है, यहाँ H है, इस साइड जाएगा तो बाएं होगा H का, तो ये दूसरे स्थान पर बैठा दिए, तो यहाँ पर एक जगह अभी खाली है। ठीक है, अब देखिए लिखा है कि C कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। C मतलब यहाँ पर A नहीं होगा। ठीक है, तो A यहाँ तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए जबकि D कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता, D जो है वो G के, हाँ तो बिल्कुल नहीं बैठा है, D तो हमारा यहाँ है E और F के बीच। फिर देखिए H D और C का पड़ोसी नहीं है, H जो है वो ये H है जो कि D और C का पड़ोसी नहीं है, वैसे भी नहीं है। तो अब क्या बच गया इन लोगों में से एक, क्योंकि एक स्पेस यहाँ खाली है, तो हमारा B बच गया। B यहाँ कहीं नहीं आया ना, तो ये हमारे यहाँ B हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, A और D के बीच कौन बैठा है? ये हमारा A है और ये हमारा D है, इसके बीच कौन है? F है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इस तरीके से और भी क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। देखिए आप लोगों के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है, फिर से यहाँ पर मुझे ये टेबल बनाना होगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बस आपको समझ में आ जाए वही सब कुछ है, क्योंकि ये क्लास आप ही लोगों के लिए तो है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतने ही नए नए और अच्छे क्लास आएंगे। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यूट्यूब पे बहुत लोग बहुत इजी क्वेश्चन पढ़ा देते हैं और फिर एग्ज़ाम में बहुत सारा टफ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो फिर वही है, वो हमसे बनते नहीं हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि टफ इजी सारे क्वेश्चन इस चैनल में कराए जाएंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, देखिए इस तरह का है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो देखिए बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी ये है, बी का बायां दूसरे स्थान पर, बी का बायां दूसरा स्थान कौन सा होगा? तो बी का बायां दूसरा स्थान होगा ए। कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, ये बी का दायां और ये बी का बायां, तो ए होगा। तो ए ऑप्शन में है, बिल्कुल है, सी। फिर एफ के एकदम दाएं को कौन बैठता है? ये हमारा एफ है। एफ के दाएं भी ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एफ का दायां ये है, बायां बोलता तो डी होता। फिर बी और एफ के बीच में कौन सा जोड़ा बनता है? तो देखिए बी हमारा ये हो गया, एफ हमारा ये हो गया, जोड़ा बन रहा है
एच और ए का जोड़ा किसका बन रहा है, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। जोड़ा ये बन रहा है एच और ए का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यानी कि एच और ए किस में है, ए और एच इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन अब बन जाएंगे। एक दो क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए रख लीजिए, होमवर्क में बनाइएगा, और अगर नहीं बनेगा तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से ही, जो मैंने ऊपर अभी जस्ट पढ़ाया था, ये वाले क्वेश्चन के हिसाब से ही ये 45 नंबर आपके लिए होमवर्क है। 45 नंबर क्या है आपके लिए होमवर्क है, बताइएगा कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।